वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राहुल गांधी अभी अमेरिका और अमेरिका के जो चार जुड़े हुए देश हैं उनकी यात्रा पर है। अभी कोलंबिया में इन्होंने बच्चों को संबोधित किया, विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की और बातचीत करके नित्य नए जो इसे एजेंडे पर चलने वाले उनके काम हैं उन्हीं के तहत वो करते वो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मोदी जी से उन्होंने ये चीज़ सीखी कि विदेश में जाकर के जब आप कोई बात कहते हो तो वो खूब वायरल होती है, खूब दूर दूर तक जाती है। ये नकल कह सकते हैं, लेकिन नकल में वो ये अकल लगाना भूल गए कि विदेश में जाकर के आप देश की तारीफ करते हो तब वायरल होता है। विदेश में जाकर के देश की बदनामी करोगे तो आप वायरल नहीं होगे, बल्कि आपको और गालियाँ पड़ेगी। आप खलनायक के रूप में समाज में और देश के निवासियों के बीच में आपकी वह छवि जाएगी और कुल मिलाकर के देश का नुकसान होगा। इस बात को उनको जो गाइड करने वाले लोग हैं वे बताते नहीं हैं कि विदेश में जाकर के आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आप देश के भीतर देश की खामियां बताएंगे, लोग स्वीकार करेंगे, करते भी हैं। वो जब भी बात करते हैं कि मैं लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं विपक्ष का नेता ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे लोकतंत्र की चिंता करने की, लोकतंत्र की रक्षा करने की ये काम मेरा नहीं है। तो एक अजीब व गरीब वो यहाँ पर वक्तव्य देते रहते हैं, तो वो तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अपने पप्पू भैया हैं जो बोल रहे हैं, इनको हमको सुनना है और निभाना है, क्योंकि सोनिया जी के बच्चे हैं भैया और इटली के भांजे हैं और इनको हमको सहानुभूतिपूर्वक इनको सब सुनते रहना है और क्षमा भी करते रहना है। नेशनल हेराल्ड में वे जमानत पर हैं। मोदी उपनाम को लेकर के उन्होंने जो उटपटांग टिप्पणियाँ की, उस केस में भी उनको 2 साल की सज़ा हो गई थी, उनकी सांसदी चली गई थी। वो केस भी अभी चल ही रहा है। ये विदेशी नागरिक को लेकर के भी उन पर 2-2 केसेस अलग अलग हाई कोर्ट्स पर चल रहे हैं। वो तो सब है ही। और उससे वो कहते हैं कि ये जितने भी एफआईआर होती है, एफआईआर तो मेरे लिए तमगे हैं। तमगे यानी कि मेरे लिए वो प्रशंसा के चिन्ह है। अजीब बात है। लोकसभा में विपक्ष का नेता है, लेकिन ये बोलता है कि मेरे लिए जितने भी एफआईआर होती है या जितनी भी इस तरीके की मेरे खिलाफ संवैधानिक रूप से मेरी शिकायतें होती है, तो वो मेरे लिए तमगे हैं, वो मेरे लिए फेदर ऑन द कैप जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है, वो है। अजीब बात है भाई। अभी बात ये चल रही है कि अभी उन्होंने विदेश में वापस कोलंबिया में ही विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य बात करते हुए उन्होंने बजाय बीजेपी को कोसने के उन्होंने सावरकर राग छेड़ दिया और सावरकर जी के त्याग, सावरकर जी के कार्य, उसको लेकर के फिर से टिप्पणियां कर दी, उनके देश प्रेम को लेकर के चुनौती दे दी। अब ताज्जुब बात यह है, काला पानी कभी एक दफ़े जाके देखिए राहुल जी। आप एक दफ़े अंडमान निकोबार की उस सेल्यूलर जेल में जाकर के और 8 की उस छोटी सी कोठरी में जाकर के देखिए, जहाँ अभी भी उनकी तस्वीर लगी हुई है और वहाँ पर एक छोटा सा एक कटोरा जैसा रखा हुआ, उसी में पानी भी पीना है, उसमें सूसू भी करना है और उसमें कभी बहुत दिक्कत हो जाए तो अन्य कार्य भी आपको उसी में करना है और उसी में रहना है। 24 घंटे में से वे 1 घंटे के लिए वो कोठरी खुला करती थी। इसी दौरान आपको जो कुछ करना है वो करना है, बाद में फिर आपको उसके अंदर ही आना है। तो ये तब समझ में आएगा। और उस कोठरी में वो पूरे 12 वर्ष रहे हैं। तो यहाँ रहेंगे तब सब अब 12 वर्ष नहीं, 12 घंटे नहीं, 12 मिनट वहाँ पर गुजारिए, तब समझ में आएगा। जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एक के बाद एक कोठरियाँ हैं। मैं वहाँ चूँकि खुद गया हूँ इसलिए मैंने देखी। अभी जब सावरकर जी पर फिर उन्होंने एक टिप्पणी की तो यूबीटी अर्थात वो भी एक बदनामी का ठीकरा है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, इन दोनों होनहार बच्चों की मर्डर और दिशा सालियान के रेप के केस में उद्धव ठाकरे के लड़का आदित्य ठाकरे पर केस विचाराधीन है माननीय हाईकोर्ट मुंबई में। और उसकी पार्टी के एक प्रवक्ता ने
आनंद दुबे शायद ऐसे कोई नाम था, जिसने अभी कहा कि राहुल गांधी को अपने काम से काम करना चाहिए, सावरकर जी पर टिप्पणी देने से बचना चाहिए, उनको मोदी पर आरोप प्रत्यारोप जो भी करना चाहिए बीजेपी पर करना चाहिए, विपक्ष करना चाहिए, लेकिन सावरकर जी पर नहीं करना चाहिए। कम से कम इतने तो ठीक है, इतना तो ठीक है कि यूबीटी के लोगों में भी कुछ तो ऐसे लोग हैं जो अभी भी देश प्रेम के उस भाव से कहीं ना कहीं जुड़े हुए, वरना तो ये लंपट, हाँ, रैपिस्ट और ड्रग का धंधा करने वाले, मानव तस्करी करने वाले, लड़कियों के हत्यारे, उनके 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 देह शोषण, इससे ही भरे पड़े हैं जितनी जानकारी निकल के आती है। तो अभी मैंने कहा कि ये भी बताएं कि अभी जूतम पेजार राहुल और यूबीटी के बीच में भी होने जैसे हालात हैं, और इसका सख्त विरोध भी किया है। लेकिन राहुल है कि उनको इनके समझाने सुलझाने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। आपको राहुल गांधी के द्वारा विदेश की धरती पर श्रद्धेय सावरकर जी पर इस तरीके से टिप्पणियां करने और उनको एक तरीके से देश के खलनायक के रूप में चित्रित करने पर आपका क्या वक्तव्य है, आपकी क्या टिप्पणी है, मुझे टिप्पणी में अवश्य लिखिएगा। भारत माता की जय।